स्टूडेंट, आज हम सर्विस मार्केटिंग में यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें सर्विस डेवलपमेंट आएगा। जो पहला स्टेप, ये स्टेप्स हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाई आइडिया जनरेशन, आइडिया को जनरेट करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, सारा एक सूटेबल उसमें होना, इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर लॉन्च कर देना और देन इवेलुएट करना, उसे लॉन्च करने के बाद इवेलुएट करना। सर्विस डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सर्विस को डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। इससे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कस्टमर जर्नी के बीच में से सर्विस को डिज़ाइन कर देते हैं, ब्लू प्रिंटिंग बनाना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे इसमें। सर्विस प्रोसेस डिज़ाइनिंग करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, ये सब चीज़ें। सर्विस स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हम लेवल ऑफ सर्विस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी क्वालिटी और परफॉर्मेंस होना अच्छी हो। तो उसकी वजह से उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना, अपने आप को सेटिंग स्टैंडर्डाइजेशन करना। ठीक है, इरिगेशंस ऑफ डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग एंड उसके क्या क्या इरिगेशन मतलब क्या क्या चेंज कर सकते हैं डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। एलिगेशन ऑब्जेक्टिव डेवलप करना, अपने ऑब्जेक्ट को क्रॉस फंक्शनल करना, कोऑर्डिनेट मतलब कि एक दूसरे से बातचीत कम्युनिकेशन करना, कंस्टिट्यूशन मतलब रेगुलरली इंप्रूवमेंट करना। सर्विस ब्लू प्रिंटिंग जो होता है वो इम्प्रूव करती है हमारी, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कस्टमर अट्रैक्शन, कस्टमर्स के थ्रू इंट्रैक्शंस, फ्रंट और बैक दो तरीके से। फ्रंट जो होता है वो फेस टू फेस डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है। सपोर्टिव प्रोसेस करना मतलब कि कुछ सुपरविजन्स को अपडेट करते रहना। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करना, कंसिस्टेंसी करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें। न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो सेम था हमारा जो सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा, उसके बाद हमारी क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं सर्विस सर्विस प्रोसेस सर्विस क्वालिटी के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पहले रिस्पॉन्सिंग टाइम, जिसमें हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिसोल्यूशन सॉल्यूशन करना, फर्स्ट टाइम में ही कॉन्ट्रैक्ट करना, एरर को ख़त्म करना, यानी स्टाफिंग और ये सब चीज़ें भी इसके ही कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। इंप्लीमेंट कैसे कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को कर कर कम्युनिकेट कर कर, ट्रेनिंग देकर, इंप्रूवमेंट कर, फीडबैक देकर, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करके, इन सब चीज़ों से। डिमांड क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग, जिसमें हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। कैपेसिटी प्लानिंग दो तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है जिसमें हमारे लंबे समय के लिए हम कोई कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म जो होती है वो एक शॉर्ट बिजनेस के लिए जो कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे इसे, मैनेजमेंट को वो कर मैनेज इन्वेंट्री को मैनेज कर कर, अपने ब्लू वो फोरकास्टिंग डिमांड को कम कर कर, थोड़ा प्लान कर कर, कम्युनिकेट कर रहा दूसरी टीमों से, और मार्केट स्ट्रेटजीज को यूज़ कर कर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सब का। टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करके कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या होंगे, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, डिमांड की हमारी जो फ्लक्चुएट होती रहती है डिमांड, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सब चीज़ें इसके क्या नाम है, चैलेंजेस हैं। अब हमारे रोल्स क्या क्या होंगे, कस्टमर्स को फीडबैक्स लेना, सर्विस कस्टमाइजेशन करना, इंटरेक्शन करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना, रिलेशनशिप बिल्डअप करना, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करने, ये सब चीज़। रोल क्या क्या होंगे एक सर्विस को डिलीवर करने के लिए, ये एम्प्लॉय के हिसाब से हैं, ये हमारे कस्टमर्स के साथ हैं। कस्टमर्स के हिसाब से को क्रिएशन करना अपनी सर्विस का, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, फीडबैक्स एंड इम्प्रूवमेंट करना, सर्विस को यूटिलाइजेशन करना, ये सब चीज़। सर्विस क्वालिटी जो होती है उसके डायमेंशन जो है वो सेम होते हैं जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़े थे। रिलायबिलिटी, टेंजिबिलिटीज़, हमारे कंटिन्यूसली से, ये सब चीज़ें। मेजर सर्विस क्वालिटीज़ क्या होती है, जिसमें हमारे सर्विस फीडबैक्स रिव्यूज़ लिए जाते हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर, स्टैंडर्डाइजेशन कर, फीडबैक्स लेकर, इन वुमन एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर, इन सब से हम सर्विस को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे सर्विस क्वालिटी के, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, कॉम्पिटिटर ब्रांड को इमेज बनाना, ब्रांड इमेज पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं सर्विस क्वालिटी के, अगर सर्विस बेकार होती है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट यूनिट।